नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। देश के अंदर न जाने कितनी यात्रा निकलती है, कभी बागड़ यात्रा तो कभी कावड़ यात्रा। इसके अलावा अन्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग धर्म के मानने वालों की यात्रा निकलती है। अलावा अन्य धर्मों के जो लोग हैं वो भी अपनी अपनी यात्रा देश के अंदर निकालते हैं। और कभी मुहर्रम आती है तो कभी उस पर यात्रा निकलती है। ऐसा हो गया है जैसे देश के अंदर यात्रा ही यात्रा निकलती है। ये देश कहीं ना कहीं यात्राओं ने जकड़ सा लिया है। तो ये यात्रा क्यों निकलती हैं, इन सब सवालों के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर सिंह तोमर जी। और आज हमने उनको क्यों कष्ट दिया और किस मुद्दे पर हम उनसे बात करते हैं, मुद्दा यही जो आपने पहले अल्फाजों में सुना, यात्रा। आज देश के अंदर एक महाराज एक बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा का नाम है भिक्षा यात्रा। यानी उस यात्रा के अंदर वो क्या साबित करना चाहते हैं ये तो उनका खुद का मकसद होगा, लेकिन उस पर हम राय लेना चाहेंगे। भिक्षा यात्रा। दूसरा, उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र नो कास्ट, यानी एक राष्ट्र नो कास्ट, इस तरीके की यात्रा का उन्होंने शुरुआत की है उत्तर प्रदेश से। आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से गुजरते हुए गाजियाबाद की तरफ, उधर उत्तराखंड में भी वो अपनी यात्रा को लेकर गए। लेकिन ये यात्रा निकल क्यों रही है, इन यात्राओं का मकसद क्या है? कहीं बेरोजगारी पर भी यात्रा निकले तो ज़्यादा अच्छा है, देश के अंदर अलग अलग मुद्दों पर यात्रा निकले तो ज़्यादा अच्छा है। ये देश के अंदर कहीं ना कहीं पहले जब आंदोलन हुआ करते थे तो आंदोलनों को लेकर यात्राएं निकलती थी, मांगों को लेकर यात्राएं निकलती थी। इन सब सवालों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बलबीर सिंह तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जनपद सहारनपुर का एक अलग नाम है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, सवाल वही, यात्राओं को लेकर देश क्यों जूझ रहा है? अलग अलग मुद्दों पर यात्रा निकलनी चाहिए देश के अंदर, कहीं बेरोजगारी को लेकर, लेकिन यहाँ तो भिक्षा यात्रा निकल रही है। ये भिक्षा यात्रा का मतलब क्या है? देखिए, कहने को ये यात्रा जो है वो जातिवाद को समाप्त करके और केवल एक सनातनी हो हिंदू, तो वो इसको लेकर के ये यात्रा का उद्देश्य बताया जा रहा है। लेकिन जाति इस देश की एक बहुत बड़ी सच्चाई है और जातियों में ये विभाजित ये देश है। और खाली हिंदू नहीं, जो मुस्लिम हैं उनमें भी जातियां बरकरार हैं और जातियों के अपने अपने अलग अलग तौर तरीके और अपनी अपनी परंपराएं भी हैं। वो हिंदुओं में भी है और उसमें कहना मुसलमानों में भी है। जहाँ तक ये जो दीपंकर जी महाराज की यात्रा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई परिणाम आएगा जी। और जो उनका तरीका है ये कोई बहुत बड़ा कोई परिवर्तनकारी कोई काम हो पाएगा, मुझे नहीं लगता। भिक्षा यात्रा में उन्होंने कहा एक राष्ट्र नो कास्ट, तो भिक्षा यात्रा ही नाम क्यों दिया उन्होंने? और फिर एक राष्ट्र नो कास्ट नहीं, वो भिक्षा तो शायद उन्होंने ये कहा कि आप मुझे जो है वो जो जाति है वो है व्यवस्था है, तुम वो मुझे भिक्षा में दे दो, या मतलब इसको समाप्त करके तुम जो है वो एक राष्ट्र या सनातन हिंदू है कि वो उसके रूप में आप आओ, तो शायद उनका भिक्षा का तो ये उनका उद्देश्य रहा होगा। लेकिन मेरा ये मानना है जी कि ये प्राकृतिक एक सिद्धांत है कि सफाई और पुताई जी वो हमेशा ऊपर से नीचे को होती है। तो अगर कोई सुधार करना है तो उसकी पहल ऊपर से नीचे को होनी चाहिए। तो ऊपर से नीचे का मतलब मेरा है कि जैसे कि विभिन्न जातियों की सभाएं हैं, जब कोई बात आती है किसी एक जाति के किसी व्यक्ति के ऊपर, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार होता, कुछ होता है, तो जातीय सभाएं हमेशा सड़कों पर आती हैं। इस देश के अंदर मेरी जानकारी के मुताबिक सबसे जो पुरानी जो जातीय सभा है वो ब्राह्मण सभा है। बाकी सब जातियों ने उसकी देखा देखी सभाएं बनाई हैं और उनकी बहुत कोई लंबी उम्र नहीं है, कोई 100 साल की है, कोई 150 साल की, कोई 50 साल की है। तो इसलिए वो शुरुआत अगर उन्हें करनी थी, क्योंकि उनका जन्म ब्राह्मण समाज में हुआ है, तो मेरी जानकारी है, तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते कि ये जाति खत्म करने की शुरुआत जो है, चलिए हम बड़े लोग कर रहे हैं, हम ब्राह्मण लोग कर रहे हैं और अब हमारी कोई सभा नहीं है। तो मैं यूँ समझता कि तभी उन्होंने तो सबसे पहले वो ब्राह्मण सभा खत्म करे तब वो इस तरह की यात्रा। नहीं, मतलब वो एक शुरुआत, वो एक वो तो मैंने एक दिया है, मतलब एग्जाम्पल दिया है मैंने, एक वो दिया है उदाहरण। कोई मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आप ब्राह्मण सभा को तुरंत बंद कीजिए, समाप्त कीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा क्या है
कि वो इसके लिए कुछ कोई मॉडल पेश करते। अभी ये हमारे यहाँ सहारनपुर से ऊपर जब जाते हैं तो विकास नगर से ऊपर का एरिया जो है वो शेड्यूल्ड एरिया है, यानी वहाँ हर जाति जो है वो अनुसूचित जनजाति में आती है, यानी सब को उनको ट्राइबल माना गया है। इसके बावजूद वहाँ इतना जाति भेद है कि जो तथाकथित जो छोटी बिरादरियाँ हैं, यानी मोस्ट बैकवर्ड हैं या जो अछूत बिरादरियाँ हैं जिनको हम एससी कहते हैं, तो उनके साथ ज़बरदस्त भेदभाव है। वो उनको मंदिरों में वो प्रवेश नहीं कर सकते। अभी एक देखने में आया, अभी कुछ माह पूर्व है, एक वो उनको कहते हैं कोल्टा, जो तथाकथित छोटी बिरादरियाँ हैं या जिनको वो नीच मानते हैं, इनको कोल्टा बोलते हैं उनकी भाषा में। तो एक कोल्टा बच्चा वो मंदिर में चला गया तो जलती हुई लकड़ियों से उसकी पिटाई की गई। उसको मतलब बहुत ही यातना दी गई और वो फिर जो है महीनों हॉस्पिटल में रहा देहरादून में। उसी तरह से एक पुराना किस्सा है कई साल पहले का कि मंदिर में एक भजन मंडली आई, रात भर जो है उनकी जो है वो साज का आनंद लिया, उनके भजनों का आनंद लिया, लेकिन सुबह जब होता ना प्रसाद का जो होता है खाने का, तो वो भेद खुल गया कि वो उस टीम में जो भजन मंडली थी 3 कोल्टा बच्चे थे, तो उनको पेड़ों पर उल्टा लटका दिया गया और उनको बड़ी ज़बरदस्त यातना दी गई। तो अगर उन्हें कुछ करना है दीपांकर जी महाराज को, मैं उनकी नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सिर्फ उनके काम करने का तरीका है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ, तो वो जाए वहाँ जौनसार में। अभी आपने बताया कि वो वहाँ भी गए थे, अगर वो उत्तराखंड में गए तो सीधे जौनसार जाते। अच्छा, उनके पास बहुत सारी अखबार में हमें पढ़ा कि उनके पास लाखों से ज़्यादा मिस कॉलें आ रही हैं और उनके साथ जुड़ रहे हैं लोग। तो आप मानते हैं कि उनका जो मकसद है, जो उनकी यात्रा है उनकी, फिर तो अगर ये यात्रा सफल नहीं, फिर अलग से कोई और नाम देकर कोई और संत या कोई और दूसरे मजहब से कोई और उठेगा, वो दूसरी यात्रा निकालेगा। देखिए, आप तो मीडिया के आदमी हैं, तो ये तो एक चलन है जी, किसी चीज़ की पॉपुलैरिटी दिखाने का जी, किसी चीज़ के ये मतलब सफलता की तरफ जा रही, ये तो उसके दिखाने का एक तरीका है। और फिर अगर आप उनको देखेंगे, वो जो मिस कॉल आई हो, अगर उनका विश्लेषण किया जाए जाति आधार पर और उसमें ये ढूंढा जाए कि इसमें कितने मतलब एससी के लोगों ने किया, कितना एसटी के लोगों ने किया या कितना ओबीसी के लोगों ने मिस कॉल किया है, तो उसका सारा भेद खुल जाएगा कि वो करने वाले कौन हैं, कि ये मतलब प्रायोजित है तो आप या ये हृदय से निकली हुई बात है, तो उससे वो क्लियर हो जाएगा। तो आप क्या मानते हैं, क्या जो ये जातियां हैं जो कहीं ना कहीं छुआछूत का भी जो शिकार रही, इसके अलावा अन्य जातियां हैं, तो क्यों ना उनके हक और हुकूक की बात हो, क्यों ना उनके उद्धार की बात हो, क्यों ना उनके जो है समाज में जो एक आपसी मनमुटाव है वो दूरियां घटाकर उसको एक उस पर लाया जाए, क्यों ना इस तरीके की यात्रा निकले। राइट, वो यही तो बात है ना। तो ऐसी तो कोई निकालना नहीं चाहता ना। मतलब एक तरफ जो लोग हजारों साल से जो अधिकारों से वंचित रहे या जो उत्पीड़ित रहे, उनको बराबरी में लाने के लिए, उनको विशेष मौका देने के लिए आरक्षण आता है, और वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं जो कहते हैं कि जातिवाद समाप्त करो जी। तो ये जो है मतलब तो अगर इसको सारे को देखा जाए तो ये इस यात्रा का कोई मतलब कोई अच्छा फल आएगा वो मुझे नहीं लगता। यात्रा में दीपांकर जी महाराज की यात्रा पर कोई सवाल निशान नहीं खड़ा कर रहा हूँ, इसके अलावा अन्य और भी दूसरे धर्मों के लोग भी हैं, उनकी भी यात्राएं निकलती हैं, कभी किसी नाम को लेकर कभी किसी नाम को लेकर यात्राएं निकलती हैं। ये देश ऐसे ही यात्राओं से जूझेगा या फिर देश का कोई उद्धार भी होगा? नहीं, देखिए, 2 तरह का है। कुछ यात्राएं होती हैं जन जागृति के लिए जी, जैसे एक ज़माने में चंद्रशेखर जी ने, जो हमारे पीएम रहे, उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पद यात्रा निकाली। तो उसका उद्देश्य था, एक एजेंडा था कि ये वो उसको लेकर चले थे। अब ये जो इतनी यात्राएं हैं तो इनमें कोई एजेंडा नहीं है, ये तो देखा जाए तो केवल एक प्रदर्शन मात्र है। तो कहीं कहीं तो ये शक्ति प्रदर्शनी की भी शक्ल में देता है, जो और बहुत सारी यात्राएं तो वो है। आप भी कई सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हैं, अलग अलग तरीके के आंदोलन चले, उनमें आप रहे, तो किस तरह के आंदोलन पर काम होना चाहिए, किस तरह की यात्रा निकलनी चाहिए,
ये देश कहीं ना कहीं एक तरफ बेरोजगारी से भी जूझ रहा है, ये देश अन्य मुद्दों से जूझ रहा है। तो एक राष्ट्र और एक नो कास्ट इस तरह की यात्रा आप भी कोई नाम देकर आप भी कोई यात्रा इस तरह की निकाल दीजिए, या फिर ये ऐसे ही ये देश ऐसे ही उलझा रहेगा? देखिए वैसा ना, वो बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं और वो इस तरह की यात्रा यात्रा निकले जन जागृति के लिए, वो दिखावे के लिए ना हो, वो कोई खाली नाम कमाने के लिए ना हो, तो वो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए और उसका परिणाम आना चाहिए। क्योंकि बिना परिणाम के या बिना किसी समाज पर जिस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं जाता, तो ऐसे काम जो है वो निरर्थक काम की श्रेणी में माने जाते हैं। तो ये जो यात्रा निकल रही है इसका भी कोई परिणाम आने वाला है? उसका कोई परिणाम नहीं आने वाला। वो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई सकारात्मक कुछ इसका कोई आएगा परिणाम, मुझे नहीं लगता। तो वो तो पूरे देश में घूमेंगे और पूरे देश में इस तरह की यात्रा करेंगे। हाँ, वो तो स्वतंत्र भारत है, वो कहीं भी कोई घूमने पर मनाही थोड़ी ही किसी को। लेकिन ये तो देश कहीं ना कहीं एक देखम देखी का भी जो देश के अंदर एक चलन है, वो आज ये यात्रा है, कल को कोई और उठेगा, किसी और मजहब से उठेगा, वो फिर दूसरी यात्रा निकालेगा, फिर ये कहीं ना कहीं ये देश नहीं। तो ये तो अपना ये स्वतंत्रता है, आप यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन वो मुद्दों पर होना, मुद्दों पर नहीं। हालांकि मुद्दा उन्होंने दिया है जाति विहीन के समाज, मतलब हिंदू खासतौर पे सनातन हिंदू जो है वो जाति विहीन हो, लेकिन ये कैसे हो सकता है? जाति को जितना भेद है और जिन लोगों ने हजारों साल तक जो है वो मतलब उपेक्षा झेली है, उत्पीड़न झेला है, तो जब तक कि आप उनके उन घाव को नहीं भरेंगे तो तब तक वो एकता कैसे संभव है? तो इसके लिए जरूरी है कि यात्रा अगर उन्हें निकालनी है तो जो मैंने कहा है, जो अनुसार जाएं, एक मॉडल पेश करें कि देखिए मैंने एक क्षेत्र को ऐसा बना दिया है कि वो जो जाति विभेद था वो मैंने समाप्त कर दिया। तो आपने सुना बलवीर सिंह तोमर जी को, वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश में निकल रही दीपांकर महाराज की एक राष्ट्र नो कास्ट यात्रा पर इन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपनी राय पेश की। इनका सुझाव है कि देश के अंदर अलग अलग मुद्दे और भी हैं जिन पर काम होना चाहिए, समाज में जो पिछड़ापन है उन पर काम होना चाहिए। बने रहिए पूरी रिपोर्ट के साथ जनादेश टीवी इंडिया के लिए, मैं इसराइल चौधरी।